ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा 71वीं राष्ट्रीय नाटक एवं नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन 6 से 10 जून 2026 तक शिमला में किया जाएगा। 5 दिवसीय इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन ऐतिहासिक कालीबाड़ी मंदिर सभागार और प्रतिष्ठित गेटी थिएटर में होगा। इस प्रतियोगिता में देश भर के कलाकार, अभिनेता, निर्देशक, रंगमंच समूह और सांस्कृतिक संस्थाएं भाग लेंगी। आयोजकों के अनुसार इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करना है। साथ ही उभरते और स्थापित कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना भी इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। प्रतियोगिता के माध्यम से कला और संस्कृति के जरिए राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने का प्रयास भी किया जाएगा। इस आयोजन का नेतृत्व प्रसिद्ध टीवी एवं फिल्म अभिनेता रोहिताश गौड़ कर रहे हैं, जो ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वहीं डॉक्टर रेखा गौड़ आयोजन के संचालक और समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रही है। आयोजकों का कहना है कि प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस वर्ष प्रतियोगिता को देश भर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिल रही है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा सहित 1 दर्जन से अधिक राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कलाकार इसमें भाग लेने पहुंचेंगे। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न नाट्य प्रस्तुतियां, शास्त्रीय एवं लोक नृत्य कार्यक्रम तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दर्शकों के आकर्षण का केंद्र रहेगी। तो हर साल की तरह इस साल भी ऑल इंडिया आर्टिस्ट एसोसिएशन शिमला की ओर से सेम उन्हीं डेट्स पर 6 से लेकर 10 जून तक ड्रामा और डांस कंपटीशन होने जा रहा है। ऑल इंडिया ड्रामा डांस कंपटीशन ये 2 वेन्यूज में चलेगा। ड्रामा का सारा गेटी थिएटर पे, जो गौतिक थिएटर है छोटा वाला, उसमें होगा। 6 तारीख से शुरू होगा। अमूमन 7 से होता है, लेकिन इस बार 6 से शुरू कर रहे हैं क्योंकि समर फेस्टिवल भी है, तो हमें थोड़ा टाइम वहां पर भी देना है उनको भी, क्योंकि सेम डेट्स हैं 8-9 वो भी पड़ गई है और 6 से हमारा है, तो हम सब मिलजुल कर ही एडजस्टमेंट करके चल रहे हैं अभी। तो इस बार तकरीबन 27 नाट्य दल हैं पूरे हिंदुस्तान से और बहुत अच्छे नाटक हैं इस बार। बहुत बेहतरीन ग्रुप्स यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद 250 या 300 के करीब हमारे 260 डांसेस है। पूरे भारत से 260 डांसेस इस बार आए हैं। हिमाचल से भी हैं और हिमाचल का नाटक भी है। तो ये इस तरतीब में नाटक चलेंगे। 6, 7, 8, 9 ड्रामा गेटी थिएटर में और 6 से ही 9 तक डांस कंपटीशन कालीबाड़ी में चलेगा। और 10 तारीख को हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा एज यूजुअल, जैसा कि बरसों से होता आया है। इसमें कुछ एक चीजें एड ऑन हुई है, वो रेखा आपको बताएगी। वो है सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ आर्ट। ये आप नेशनल थिएटर एंड डांस फेस्टिवल, इसमें एक छोटा सा फेस्टिवल भी इंट्रोड्यूस किया है। अमूमन हम लोगों को बहुत सारे जो सेमी प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं उनका कहना है कि हम फेस्टिवल्स नहीं करते हैं, तो हमारी एक तरह से ये एक पहली शुरुआत है कि हम कंपटीशन में ही एक फेस्टिवल भी रख रहे हैं। कुछ एक नाटक फेस्टिवल्स में होंगे और डांस भी फेस्टिवल्स में होंगे, ताकि हम जो है थोड़ा सा सेमी प्रोफेशनल ग्रुप्स की तरफ भी मुड़े। हम उनके बीच में भी अपनी थोड़ी सी रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी हद तक हम इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं, क्योंकि आज का जो दौर है वो डिजिटलाइजेशन का दौर है। काफी चीजें बदल रही हैं और आर्ट फॉर्म जो है एक नया रूप ले रहा है। पहले जो था वो एक क्लियर कट डिमार्केशन हुआ करती थी शौकिया रंगमंच करने वालों में और प्रोफेशनल रंगमंच करने वालों में। लेकिन आज के युग में जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो डांस को लेकर हो, चाहे वो थिएटर रंगमंच को लेकर हो, वो काफी हद तक समानांतर स्थिति में आ गए हैं। अब कई बार एमेचर लोग ऐसा प्ले कर देते हैं कि आपको प्रोफेशनल्स को भी सोचना पड़ता है कि यार ये क्या बात है, ये कहाँ से कंटेंट लेकर आया, क्या थीम है। इसी तरह से डांस में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। प्योर डांस अब नहीं रहा है, उसमें फ्यूजन ऐड हुआ है। बहुत सारे एड ऑन चीजें करके लोग जो है एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। तो हमारी अब यही चाहत है कि हम
एमेचर शौकिया और प्रोफेशनल लोगों के बीच में जो एक लंबा दायरा है उसको धीरे धीरे कम करें। तो इसीलिए हमने फेस्टिवल ऑफ डांस और फेस्टिवल ऑफ प्लेस, इसका भी एक छोटा सा फेस्टिवल बीच में इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ आर्ट। तो ये भी इसमें इंट्रोड्यूस किया है। तो ये कुछ एक चीजों के तहत हम अपना कंपटीशन 6 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं। एक्चुअल है कि कई टीमें हैं जो जिन्हें आना होता है लेकिन वो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, जैसे बताया उन्होंने। तो वो उनको लगता है कि कॉम्पिटिशन उनके लिए नहीं है, और कंपटीशन में कई बार जजमेंट सही नहीं होती, तो जो अच्छी टीम रहती हैं वो बड़े मायूस होकर लौटती हैं। सो ये धारणा लोग कैरी करते हैं, तो वो फेस्टिवल प्रेफर करते हैं। और जब से मैंने संभाला है ऑल इंडिया आर्ट एसोसिएशन के हमारे इस इवेंट को 2015 में आई थी और ऑलमोस्ट 17 से मैंने संभाला है ये। सो मुझे काफ़ी था कि मैं फेस्टिवल इंट्रोड्यूस करूँ। तो फेस्टिवल कौन से नाम से होगा, तो मैं चाहती थी कि पापा के नाम से ही फेस्टिवल शुरू हो। तो सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ आर्ट हमने शुरू किया, और हमारा ये फेस्टिवल एक्चुअल में शुरू हुआ दिसंबर में बनारस में, और बकायदा हम आचार्य जी के पास थे और वहाँ पे हमने बनारस के घाट पे हमारा ये फेस्टिवल शुरू किया, गंगा किनारे और मठ में। और उसके पास ये है कि हमें फेस्टिवल को हर जगह ले जाएंगे, लेकिन शिमला में ये फेस्टिवल कॉम्पिटिशन के साथ में हमने जोड़ दिया है। सो हर बार जैसे अभी 71st ऑल इंडिया ड्रामा एंड डांस कॉम्पिटिशन है और सुदर्शन गौड़ फेस्टिवल ऑफ आर्ट, इट्स नेशनल थिएटर एंड डांस फेस्टिवल। तो हर साल ये अब नेक्स्ट 72 होगा, लेकिन फेस्टिवल जुड़ा रहेगा। और जैसे लास्ट टाइम आपको पता होगा कि हमने कलाकुंभ एक फेस्टिवल किया था, डांस फेस्टिवल, बट क्लासिकल डांस फेस्टिवल, जो इस बार हम कर नहीं पाए, जैसे कि रोजी ने बताया, क्योंकि हमें कुछ समय हमारा गेटी का दिया था हमारे यहाँ पे समर फेस्टिवल के लिए, तो हमने वो पोस्टपोन किया है। एंड इफ थिंग्स वर्क एंड जो हमने प्लान किया वो, तो हम अब हमारा जो हम आई थिंक 2-3 साल से बोलते आए हैं, बट इस बार हम श्योर अक्टूबर और दिसंबर में हमारा एक सेकेंड सीजन ऑफ या इवेंट शुरू करेंगे। सो इट विल बी इन जून और दिसंबर में, तो उसमें हमारा एक फेस्टिवल और होगा। और